Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, as you know that we have started 10th CBSE Maths, in which we are discussing chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Basically in this chapter we discuss about the concept of trigonometric ratios. As you know that in previous lectures हमने हमारी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया. अगर आप में से किसी भी बच्चे ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं. और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने सोसाइटी फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड हो जिसको मैथ्स पढ़ना हो, बिकॉज मैं इस चैनल के ऊपर पूरा सिलेबस कवर करूंगा. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये अच्छा सा लेक्चर. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन गिवन है, इफ एंगल ए एंड बी आर टू acute angles such that cos A is equals to cos B. मीन हमें बोला है A और B acute angle है, cos A equals to cos B है, then prove that angle A is equals to angle B. प्रीवियस आपने एग्जांपल्स में देखा था, एक एग्जांपल था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि A एंड B आर acute angles एंड गिवन था sin A is equals to sin B, और हमने वहां प्रूव किया था एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. सेम थिंग, सेम प्रोसेस को यूज करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 6. देखना आपको गिवन क्या है. फर्स्ट थिंग आपको गिवन है A एंड B आर एक्यूट एंगल. तो सपोज हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, उस ट्राइंगल के अंदर A एंगल को एक्यूट एंगल रख रहे हैं. ठीक है, A P Q. मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया है कि APQ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. दूसरा एक ट्राइंगल लिया जिसके अंदर मैंने एक और एंगल बनाया और इस एंगल का नाम क्या रखा, एक्यूट एंगल. दिस इज एंगल B. क्लियर. नाउ इसका मैंने नाम रख दिया MN. क्लियर है बात. यहां पर मैंने दो ट्राइंगल लिए, बिकॉज दोनों एक्यूट एंगल थे इसलिए एक्यूट एंगल बना दिए. अब गिवन क्या है आपको गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos B. क्लियर है बात. ठीक है. तो सबसे पहले हम जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एंगल A के लिए आपको पता है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं. लाइकवाइज ये बेस है B के लिए, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है. एज यू नो दैट अगर मैं cos A लिखूं फर्स्ट ट्राइंगल से तो एंगल A के लिए हम क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक. तो बेस क्या है, दैट इज AP एंड हाइपोटेनियस क्या है, दैट इज AQ. क्लियर है बात. ठीक. नाउ cos B की अगर मैं बात करूं तो cos B के लिए अगर हम इस ट्राइंगल से देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हियर बेस इज व्हाट, MB. तो आप बोलेंगे MB बाय यहां पे क्या आएगा, BN. क्लियर. नाउ एज यू नो दैट आपको गिवन है cos A इज इक्वल्स टू cos B. cos A वैल्यू है AP बाय AQ, AP बाय AQ. और यहां पर वैल्यू क्या है, आप बोल सकते हैं BM बाय BN. क्लियर. अच्छा, ये इक्वल हो गया. अब ये रेशियो है तो कैन आई कंसीडर कि देखना, मैं उस एग्जाम्पल में भी बताया था कि अगर आप करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर लेते हैं तो इजीली प्रूव कर पाएंगे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है. और सिमिलरिटी से आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बता पाएंगे. तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें,
एपी के करस्पॉन्डिंग, देखना जरा, एपी के करस्पॉन्डिंग बीएम बनेगा, क्योंकि इस बीएम को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एपी अपॉन बीएम, यानी कि एपी का बीएम के साथ रेशियो एंड एक्यू का बीएन के साथ रेशियो, और उसे एक बार के लिए इस रेशियो को लेट कर लेंगे एक्स। क्लियर? अब आपको ये दो साइड्स का मतलब इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो और इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो आपको पता चल गया, जो कि कितना है एक्स। अगर इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो भी एक्स हो जाए तो हम बोलेंगे बाय ट्रिपल एस बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूपी, आइदर पी क्यू भी बोल सकते हैं, अपॉन एम एन की। ठीक है, तो एम एन की। अच्छा, क्यूपी की बात करूं तो क्या मैं देखना यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिख सकता हूं कि सर ए क्यू स्क्वायर जो होगा दैट इज क्यू पी स्क्वायर प्लस में ए पी स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो आप यहां से क्यूपी स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो ए पी स्क्वायर इधर जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस में ए पी स्क्वायर। अच्छा, क्यूपी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो आप यहां पर लिख देंगे ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। आ रही है बात समझ? ठीक है, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। नाउ अगर एम एन की बात करूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर बी एन स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली एम एन, सो एम एन का वैल्यू निकालेंगे, सो एम एन इक्वल्स टू हो जाएगा बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, और इसका क्या रूट। ठीक, तो इसको भी वैल्यू प्लेस कर देंगे, दिस इज बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। आ रही है बात समझ? ठीक, तो नाउ लुक एट दिस, यहां पर देखो, अगर मैं इस रेशियो को x के इक्वल लूं तो मैं बोल सकता हूं AP इज इक्वल्स टू क्या, एक्स बी एम। ठीक है, और अगर मैं बात करूं AQ की तो AQ इक्वल्स टू क्या है, एक्स बी एन। प्लेसिंग दीज टू वैल्यूज इनटू दिस, हम बोलेंगे सर QP अपॉन में mn इक्वल्स टू बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर को पड़ा रहने देंगे। ठीक है, और इसकी जगह जब वैल्यू प्लेस करेंगे, ए क्यू की जगह करेंगे एक्स बी एन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी एन स्क्वायर माइनस, अगर हम बात करें एपी तो एपी की जगह हो जाएगा एक्स बी एम, तो एक्स स्क्वायर बी एम स्क्वायर। क्लियर है बात? बहुत यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, अंदर बचेगा बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो यहां से ये इससे कैंसल आउट हो गया, सो वी विल फाइंड क्यू पी अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ए पी अपॉन बी एम is equals to AQ upon BN is equals to QP upon MN, और तीनों ही क्या है, X है। अब करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, मतलब कि ये साइड भी इस साइड के साथ जो रेशियो है वो भी X आया कि नहीं आया? तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल, देखना QPA इज सिमिलर टू, देखना जरा, Q के सामने फर्स्ट है और ये फर्स्ट के सामने क्या है, N, तो आप बोलेंगे यहां पे आएगा N। P के करस्पॉन्डिंग देखना है, P के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, M, क्योंकि वैसे भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो P एंगल के इक्वल्स कौन है, M, और बच गया क्या, B। तो आप देख सकते हैं A एंगल किसके इक्वल होगा, B, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूव। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात थी, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे, एज इट इज एग्जाम्पल की तरह करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच गिवन है कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, you have to evaluate the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. That is your part number first. Can I remove it? Okay. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले आपको गिवन है कॉट थीटा दैट इज 7/8। क्या गिवन है बेटा, 7/8।
तो सिंपल एज यू नो दैट कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। क्लियर। और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। देखना जरा 7/8, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। आपको इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू। वैसे इसका वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला है ये, बट हम इसे इवेल्युएट करेंगे तरीके से। नाउ जैसे आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप एक बात बताओ, आपको थीटा एंगल चाहिए और थीटा एंगल एक्यूट बना लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। इस एंगल के लिए आप एक बार ट्राइंगल को नाम दे देंगे ABC। ठीक है। इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेनियस। क्या है बेटा? हाइपोटेनियस। अब आपको कॉट थीटा की वैल्यू देखनी है, तो यहां पे सबसे पहले कॉट थीटा को देखें, तो आप बोलेंगे सर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, देखना कॉट के लिए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है BC, परपेंडिकुलर क्या है? AB। ठीक है। यहां कॉट थीटा कितना दे रखा है आपको? सो कॉट थीटा दे रखा है 7/8। इन दोनों से अगर BC अपॉन AB इक्वल्स टू प्लेस करेंगे 7/8, तो आपको क्या मिलेगा? आप मिलेगा BC इज इक्वल्स टू 7x एंड AB इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 8x। क्लियर है बात? ठीक है। सो आपको यह साइन और कॉस की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड बेस के लिए लिखते हैं, सॉरी कॉस के लिए लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो हमें हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है। सो बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा AB कितना दे रखा है? दैट इज 8x, 8x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, 8 8 जा 64x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49x स्क्वायर। व्हेन यू एड अप दीज आपको मिलेगा 113x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 113x स्क्वायर। क्लियर बात? ठीक। इसे x स्क्वायर नहीं, सॉरी x, बिकॉज इसका भी रूट ले लें, तो ये रूट 113x आया, दैट इज AC। आपको क्या चाहिए? साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो यहां पे परपेंडिकुलर मींस व्हाट, AB अपॉन AC। नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना है? 8x है, सो 8x आएगा। AC कितना है? रूट 113x, x कैंसिल, तो आपको मिला 8/113, इक्वेशन नंबर 1। एंड cos थीटा इज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हियर बेस इज व्हाट? BC एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट? AC। सो cos थीटा विल बी व्हाट? cos थीटा होगा BC की जगह आप रखोगे 7x, और ये हो जाएगा 113x, x to x कैंसल आउट, यू कैन से दैट 7/113, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? दिस इज व्हाट आपको cos थीटा मिला। नाउ आप क्या करें? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसके पूरे के अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे। तो जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखना जरा बेटा, 7/113, 1 प्लस 1 माइनस था, सॉरी, तो ये 1 माइनस, और यहां साइन थीटा का वैल्यू प्लेस करना था, तो ये 8/113, 1 प्लस 8/113। क्लियर? और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7/113। ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7/113। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहां पर आपको देखना जरा, यहां पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि बिकॉज आपको एक पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है।
है ना। तो यहां पे आपको सेम चीज दिख रही है, a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि यहां 1 है यहां भी 1 है, यहां 8/1 √113 है, यहां भी 8/1 √113 है। तो आप जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। क्लियर। सेम जब यहां अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 113। क्लियर है बात। ऊपर सॉल्व करेंगे, आप ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहां से एलसीएम कितना आ रहा है 113, और ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर। अब यहां पे जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 113 में से 64 जब निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अप्रोक्सी 36 एंड 13 49, ठीक है, अपॉन 113, और यहां कितना मिलेगा, ये 49 है तो ये 64 मिलेगा, 64 अपॉन 113। अब आपको पता है इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल राइट 49 अपॉन 64। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। आपको समझ आ गया ना क्वेश्चन नंबर 7? ओके। अगर समझ आया अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन भी दबा दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है दैट इज गिवन है कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। आपको चेक करना है वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट था ना, कॉट स्क्वायर थीटा, वो आपको सिर्फ इसका स्क्वायर करना था, ठीक है ना। तो वो स्क्वायर थीटा आप करेंगे तो 49/64 ही आएगा वो भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सी की बात कर रहे हैं, 8 की। सेकंड पार्ट कर लोगे ना बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, इसका सीधा स्क्वायर ही तो करना था, ठीक है, कर लोगे। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a is equals to 4, that is given। आपको गिवन है, आपको चेक करना है क्या, whether 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is equals to cos square a minus sin square a। यही चेक करना ना, बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट आपको चेकआउट करना है। तो आप एक काम करें, आपको कॉट ए दिख रहा है, मींस ए एक्यूट एंगल है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं सबसे पहले, जिसके अंदर ए को एक्यूट एंगल रखें और ये बी और इसे सी एक बार के लिए एज्यूम कर लें। ये हो जाएगा बेस, ठीक, ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेन्यूस। बस इतनी बातें आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, गिवन है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। सो आप बोल सकते हैं सर cot a इज इक्वल्स टू 4/3। यहां से अगर आप लिखेंगे तो cot a इज इक्वल्स टू, एज यू नो दैट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा क्या, AB अपॉन BC, ठीक है। मीन टू से अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे सो वी कैन से दैट यहां से कि सर 4/3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, मीन्स AB इज इक्वल्स टू 4x and BC is equals to what, 3x. These are two, AB is 4x and BC is what, 3x. You have to find out AC square, so you will write so you have to find out AC. So AC square is equals to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. As you know that AC square is equals to AB means 4 square 16x square, ठीक। Now BC square means 3x square, which means 9x square. So AC square is equals to 25x square. So AC is equals to what, 5x. Is that clear? ठीक। Now you require tan A, cos A and sin A. तो first we will find tan A. तो सबसे पहले आप tan A की बात करेंगे। For tan A, as you know that tan is given by perpendicular upon base, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB।
क्लियर. नाउ BC इज व्हाट? BC है आपके पास में 3 एंड AB कितना? 4. 3x upon 4x. Simply you can say that so 10A is equals to 3/4. Place this value in left hand side. आप बोलेंगे left hand side LHS is equals to LHS का यूज करेंगे. 1 minus 10 square है, then 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 plus 3/4 का होल स्क्वायर. नाउ कैलकुलेट दिस. 1 minus 9/16, 1 plus 9/16. एज यू नो दैट ऊपर आप एलसीएम लेंगे 16 और नीचे भी एलसीएम क्या आएगा? 16. सो दिस 16 into 1 हो जाएगा. सो दैट इज वाई 16 minus 9 और यहां 16 plus 9. क्लियर. नाउ ये 16 से ये 16 कैंसल आउट हो जाएगा. 16 प्लस माइनस 9 कितना होता है? 7 होता है. 16 प्लस 9 कितना होता है? 25. वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड हमें कितना मिला? 7/25. लुक एट राइट हैंड साइड, पर बिफोर दैट वी रिक्वायर्ड साइन एंड कॉस. सो सबसे पहले हम बोलेंगे साइन ए. सो साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन इज इक्वल्स टू व्हाट होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. सो परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूस इज व्हाट? AC. BC is 3x. So आप बोलेंगे 3x upon 5x. x to x cancel out means this is 3/5. ये आ गया sin A. Likewise अगर आप cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, so cos A is what? Cos A. Cos is given by base upon में, base upon hypotenuse base is AB. So AB upon में AC. AB is what? AB is given 4. So 4x upon 5x. You can simply say that this is what? 4/5. Sin A is 3/5 and cos A is 4/5. This is sin A and cos A. रिक्वायर्ड cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है. सो आप बोलेंगे RHS. RHS के अंदर वैल्यूज को प्लेस करेंगे बेटा. RHS क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. सो cos स्क्वायर इज व्हाट? cos स्क्वायर मीन्स 4/5 स्क्वायर. सो 4/5 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे. दिस इज 16/25. दिस इज 9/25 एंड एलसीएम लेंगे दैट इज 25. 16 minus 9 हो जाएगा दैट इज 7/25. दिस इज योर RHS बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS. सो इट इज वेरीफाइड. क्लियर. वेरीफाई करना तब आप लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू इवेल्युएट करें, राइट हैंड साइड का वैल्यू इवेल्युएट करें, बोथ को इक्वल रख दें. क्लियर है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9. आई होप आपको हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी. अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करें. मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने की. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B एंड 10A इज इक्वल्स टू गिवन है 1/√3. वी हैव टू फाइंड आउट sin A cos C प्लस cos A sin C इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है cos A cos C माइनस sin A sin C. बोथ आर द फॉर्मूलाज. ठीक है. फर्स्ट थिंग आपको गिवन क्या है बेटा? आपको गिवन है यहां पर ट्राइंगल है और 10 की वैल्यू गिवन है. 10A इज इक्वल्स टू 1/√3. क्वेश्चन नंबर 9 और 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल है और राइट एंगल भी कहां पे है? B पे राइट एंगल है. B पे ना राइट एंगल? यस B पे है. एंड 10A इज इक्वल्स टू गिवन है. सो A को आप एक्यूट एंगल कंसिडर कर लेंगे. दिस इज व्हाट? बेस एंड दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट? हाइपोटेन्यूस. क्लियर. दिस इज एज यू नो दैट 10A इज इक्वल्स टू गिवन है आपको 1/√3. 10A इज इक्वल्स टू क्या है? 1/√3. नाउ अगर आप इस यहां से देखेंगे तो 10A इज इक्वल्स टू क्या होगा? आप बोलेंगे BC अपॉन AB बिकॉज 10 इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस इज BC अपॉन AB. कैन यू राइट दैट BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/√3. क्या है ये? 1/√3. सो BC इज इक्वल्स टू X. Clear. Now AB is equals to what? This is √3x. Apply hypotenuse. Square is equals to square of one side plus square of other side.
Sum of the squares of two sides is equals to the square of the hypotenuse. So AC square is equals to BC square plus AB square. AC is, you have to find out. So BC is what? BC is x, so it is x square. So root 3 x AB, and root 3 square is 3 and x square. So this is 4x square. What? AC square is equals to 4x square. So AC is equals to square इधर जाकर के रूट बनेगा. So 4 का रूट हो जाएगा, that is 2x square का रूट x. So AC is equals to what? It is 2x. What? AC is equals to 2x. So आपको ये साइड और ये साइड तीनों साइड नॉन हो गई. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू. आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. ठीक है, तो यू रिक्वायर्ड साइन ए. फर्स्ट लुक एट साइन ए के लिए आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस. इट इज रिक्वायर्ड BC अपॉन AC, एंड BC इज व्हाट? BC इज x and AC is what? 2x. You can say that this is 1/2. This is sin A. But what about the cos C? Sin C, cos A level. Cos A is equals to what? So cos is given by base upon hypotenuse. Base is what? AB. Hypotenuse is what? That is AC. So you can say that root 3x upon 2x cancel out, because so ये हो जाएगा root 3 upon 2 cos A. Clear? Now you required sin C and cos C. So you will write sin C. Now for C angle, this is perpendicular and this is hypotenuse. So perpendicular है AB और this is AC. Clear? Now sin C equals to AB क्या है? root 3x and AC क्या है? 2x. So you will find root 3/2. Likewise अगर आप cos C की वैल्यू बात करेंगे, so cos के लिए this is base and this is what? hypotenuse. Because for C angle ये base है और cos is equals to given by base upon hypotenuse. So this is BC upon AC. So BC upon AC, and BC upon AC is given by what? BC upon AC. BC कितना given आपको? root 3x. So root 3/2. तो आपको क्या क्या मिल गया? sin A cos A, sin C cos C. Place values in this. So sin A is equals to what? Sin A is equals to 1/2, and cos C is equals to what? root 3/2. Clear? Plus cos A is equals to what? Cos A is equals to root 3/2, and sin C is equals to what? Sin C is equals to root 3/2. Is there any mistake? Check out please. For sin C, AB upon AC. Clear? BC upon AC, and BC is equals to what? BC is equals to x. Yes, there is a mistake. So ये 1/2 होगा. So cos C जो होगा that is 1/2. Clear? Sin A is equals to 1/2 and cos C is equals to 1/2. Clear? Okay. Now आप करेंगे तो this is 1/4 and this is root 3 into root 3, that is 3/4. Take LCM of these two. This is 1 plus 3. So 4/4 is given by 1. This is what answer. That was part number first. In part number second, you have to find out cos A, cos C minus sin A, sin C. Let's try. Cos A, cos C minus sin A, sin C. Clear? Cos A, cos C. Cos A is root 3/2. And cos C is 1/2 minus sin A is 1/2 and sin C is equals to root 3/2. Look at this is root 3/4 and this is also root 3/2. So root 3/4 कितना हो जाएगा? That is 0. This is what answer. This is second part. Is that clear? Okay. Now we are moving to question number 10. A triangle PQR is a given which is right angled at a Q. And PR plus QR is equals to 25 and PQ is equals to 5 centimeter. You have to find out sin P, cos P and tan P. Sin, cos and tan. बहुत तीनों के तीनों
P एंगल के लिए फाइंड आउट करना है. कैन आई रिमूव इट? ओके. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज बेटा इसे लाइक करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ट्राइंगल PQR which is right angled at Q. Right angled at Q. Question number 10. Right angled at Q. So this is PQR. So you will take this Q. This is P. This is R. You have to find out sin P, cos P, tan P. But before that, आपको साइड किस तरह गिवन है? आपको गिवन है PR plus QR is equals to 25 सेंटीमीटर एंड PQ is equals to गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर. क्लियर है? ओके. नाउ आपको इसको फाइंड आउट करना है अदर वैल्यूज. लुक एट, आपको पता है एक रिलेशनशिप दिया जाता है पाइथागोरस से, तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. इज दैट क्लियर? यहां पे देखना बेटा, आपको PQ का वैल्यू 5 है, सो आप लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस QR स्क्वायर. बट सी, अगर मैं इस QR को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर. दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं यहां से PR इधर QR का वैल्यू निकालूं और उसे प्लेस कर दूं इस इक्वेशन में, तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम उसे ट्राई करेंगे. देखना, आप QR को इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. एज यू नो दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज गिवन PR माइनस PQ, सॉरी PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR is equals to 25. Because A square minus B square is what? A minus B into A plus B. That is what मैंने यहाँ अप्लाई किया. As you know that PR plus QR is 25, तो PR plus QR is 25, so यहाँ 25 रखेंगे, तो so PR minus QR is equals to 25. ये 25 यहाँ था तो इधर मल्टीप्लीकेशन यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, बिकॉज ये यहाँ आएगा ना बेटा, ये यहाँ आएगा, है ना, और यहां से इसे यहां शिफ्ट करके ले आएंगे. सो 25 by 25 दैट इज 1. सो PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? हमें पता है कि PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 एंड वी नो दैट PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1. एड दीज टू इक्वेशंस, QR to QR cancel out, so 2PR is equals to 26. So PR is equals to what? 13 centimeter. If PR is 13 centimeter, then QR is what? देखना जरा, PR is 13 plus QR is equals to 25. So QR is equals to what? This is 12 centimeter. बस अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो एवरीथिंग इज क्लियर. बिकॉज आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन P. साइन P इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर P के लिए परपेंडिकुलर QR एंड PR इज हाइपोटेन्यूस. सो QR अपॉन में PR एंड QR इज इक्वल्स टू 12 एंड दिस इज 13. सो साइन P इज इक्वल्स टू व्हाट? 12 अपॉन 13. If we talk about the cos P, and cos के लिए दिया जाता है बेस अपॉन hypotenuse, base is PQ and hypotenuse is PR. So PQ upon PR, PQ is 5 and PR is 13. So cos P is equals to what? That is 5 upon 13. If we talk about tan, so tan P is equals to perpendicular upon base. Perpendicular is QR and this is PQ, and QR upon PQ. QR upon what? PQ, and QR is given by 12 and this is by 5. So tan P is equals to what? 12 upon 5. This is what you required. This was question number 10. Question number 11 आपको दिया है ट्रू एंड फॉल्स. मैंने बहुत बेसिक्स अब तक सारे डिस्कस किए, उसमें से कुछ भी बेसिक में मैंने चीज छोड़ी नहीं है.
आप ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस को जो ट्रू एंड फॉल्स है इसे खुद करना, और इसके आंसर जो है वो कमेंट करके मुझे बताना, बिकॉज इसके अंदर आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सो आप अच्छे से कमेंट करके बताना मेरे को इनके आंसर्स। इन नेक्स्ट लेक्चर जब हम एक टेबल के बारे में और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स हैं, स्मॉल एक्यूट एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उस टाइम पे मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और उसके आंसर्स का जो जस्टिफाई भी करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।